आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर के एक सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें काफी तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे। बट आज के टाइम पे ये कंपनी के अंदर हमें आज के दिन 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइल एमाइन कंपनी, क्योंकि अल्काइल एमाइन कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं एंड देखेंगे कि भाई कंपनी के Q4 के नंबर्स हमें कैसे कुछ देखने को मिले। आखिरकार कंपनी के अंदर हमें मार्केट में, चालू मार्केट में 4.5 से 5% की गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। बट कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले अगर आपको कुछ मैं बेसिक सी चीज़ें बताऊँ कंपनी के Q4 के नंबर्स के बारे में, लाइक यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक सा पॉइंट समझाऊंगा, बेसिक सी छोटी सी चीज़ है जिससे आपको कंपनी के Q4 के नंबर्स समझने में काफ़ी आसानी होगी। लाइक ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट है 2024 के, ये यहाँ पे जो मैंने डबल टिक मार्क किया, ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट है बट 2023 के, यानी कि प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के। एंड यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया, ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट है 2023 के, यानी कि पिछले क्वार्टर के। तो हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर कर पाएंगे एंड साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपैरिजन कर पाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में, तो 414 करोड़ के करीब हमें इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा था पिछले साल का। यानी इस साल का कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है? 360 करोड़ का। मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी का जो ओवरऑल टोटल हमें जो इनकम है वो रफली अराउंड 54 करोड़ से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 54 CR से कंपनी का ओवरऑल टोटल रेवेन्यू कम हो चुका है। परसेंटेज वाइज अगर मैं आप देखता हूँ तो 15% तक हमें कंपनी का रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करते हो तो 7 से 8% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे हमें कंपनी का परफॉर्मेंस डेफिनेटली वीक देखने को मिला। देन उसके बाद बारी आती है कंपनी के ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस की, कंपनी के ओवरऑल टोटल खर्चों के बारे में कि भाई कंपनी के खर्चे हमें कैसा कुछ देखने को मिले। तो यहाँ पे कंपनी के खर्चों के अंदर डेफिनेटली हमें यहाँ पे काफ़ी कॉन्ट्रास्ट होते हुए देखने को मिले। कंपनी के खर्चे हमें कम होते हुए देखने को मिले। 340 करोड़ का खर्चा पिछले साल का था, 300 करोड़ का खर्चा इस साल का था। मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 16-17% तक हमें कंपनी का जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है, जो कंपनी का ओवरऑल खर्चा है, वो यहाँ पे हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि फॉर श्योर आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। बट स्टिल अगर आप ये होप करते हो कि कंपनी के ओवरऑल इनकम के अंदर गिरावट आने के बावजूद कंपनी के खर्चे कम हो गए, इनकम कम हुआ तो खर्चे कम होने ही है, इसमें कोई अल्टीमेट बात नहीं है। बट यहाँ पे कभी कभी ये हो जाता है कि प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही खर्चे कुछ ज़्यादा ही कम हो जाते हैं तो कंपनी में भी प्रॉफिट्स में ग्रोथ ला पाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वह देखने को मिला। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते हो, 48 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल का था, 38 करोड़ का प्रॉफिट, 38 करोड़ का प्रॉफिट इस साल का है। यानी कि नाना करते हुए 21% का हमें कंपनी के ओवरऑल टोटल प्रॉफिट में डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। 20-22% हमें कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आप ये कह सकते हो कि 15% तक की हमें जंप देखने को मिला ओवरऑल कंपनी के टोटल इनकम में। एंड अभी अगर आप देखते हो कंपनी की बात करते हो डिविडेंड की, कि भाई डिविडेंड का क्या कुछ हिसाब है, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया या नहीं दिया, तो हाँ, यहाँ पे कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड हमें कंपनी देते हुए देखने को मिले, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया तो इसका मतलब ये कंपनी अच्छी हो गई। लाइक ओवरऑल हमें परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कुछ खास देखने को मिला नहीं अल्काइल एमाइन कंपनी की तरफ से। ओवरऑल रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो नहीं हुआ, प्रॉफिट में भी कुछ ऐसा, मतलब रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा तो प्रॉफिट नॉर्मल से बात है, ग्रो तो होगा ही नहीं। सो बिल्कुल भी कुछ खास नंबर्स हमें अल्काइल एमाइन की तरफ से आते हुए देखने को नहीं मिला। इट इज़ ओनली द रीज़न कि कंपनी के अंदर हमें गिरावट आते हुए देखने को मिली। अल्काइल एमाइन कंपनी स्पेसिफिकली खुद मेरे पास भी है, बट ओवरऑल केमिकल सेक्टर 2-2.5 सालों से डाउन नहीं चल रहा है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते वैसे भी। तो ठीक है, नंबर्स कुछ ओके हमें देखने को मिले, नेगेटिव टाइम्स में ही देखने को मिले, मार्केट ने भी इसे नेगेटिव वे में ही रिएक्ट करा। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।